नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरजी विश्वकर्मा। योजना आपकी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने योजना आपकी विद सरजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आपको बता दें कि हम मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के द्वितीय चरण की भर्ती हेतु आपको आवेदन किस प्रकार करना है, कैसे करना है, इस पर एक विस्तृत वीडियो शाम को बनाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वह जानकारी आप तक पहुंच जाए। लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के द्वितीय चरण की नियुक्ति संबंधी नियमावली पर। तो आप देख लेते हैं। देखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल और मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत द्वितीय चरण अगस्त 2023 जनवरी 2024 के इंटर्न के रूप में नियुक्ति हेतु नियमावली। आपको बता दें कि आवेदन पत्र आवेदन करने की जो तिथि है वह 2 जुलाई 2023 है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023। जान लेते हैं मूल जानकारी। तो मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख पहल है। इसे राज्यों के युवाओं को पेशेवर कामकाजी माहौल के माध्यम से डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपोजर के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स करवाने हेतु उपलब्ध किया गया है। यह कार्यक्रम अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर आधारित है और इंटर को स्टाइपेंड अर्जित करते हुए अपने कौशल को सुधारने का अवसर मिलेगा। इंटर्न आईईसी डोर टू डोर आउटरीच, सामुदायिक सर्वेक्षण, डेटा संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी आदि सहित कई सामुदायिक लामबंदी क्षमता निर्माण और गतिविधियों में संलग्न होंगे। इंटर्नशिप अवधि में यात्रा करना अनिवार्य होगा, अतः आवेदक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। चयनित इंटर्न्स को मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र कहा जाएगा। रिक्तियां देख लेते हैं। कुल 4,695 यानी कि 4,695 पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों और 313 विकास खंडों के लिए है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वर्ष 2021-22 एवं 2023 में न्यूनतम 50% अंकों के साथ साथ स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगला, यूजीसी अथवा एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जाएगा। यानी 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो भी होगा वह स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जाएगा। मानदेय की बात करते हैं तो मानदेय 8,000 रुपये प्रति माह है। आयु सीमा आपको बता दें कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 से 29 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। आवश्यक निर्देश की बात करते हैं तो आवेदन पत्र भरने से पहले आप सावधानी पूर्वक निर्देश का अध्ययन करें और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जानने के लिए AIGGPA की वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करके आप निर्देशिका डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र पर दी गई जो वेबसाइट है, यानी कि आपका जो आवेदन भरा जाना है MP सर्विस पोर्टल के माध्यम से भरा जाना है, तो किस तरीके से आवेदन पत्र भरा जाएगा उस पर हम विस्तृत वीडियो शाम को बनाएंगे। इसलिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके रख लें ताकि स्टेप बाय स्टेप हम आपको आवेदन भरना सिखाएंगे। अगला है वर्ष 2021, 2022, 2023 में उत्तीर्ण स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा के अंतिम वर्ष की अंकसूची आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इसके अभाव में आवेदन निरस्त माना जाएगा। अगर आप अंतिम वर्ष की अंकसूची आवेदन पत्र के साथ अपलोड नहीं करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। अगला है आवेदन पत्र में दी गई आहारता संबंधी जानकारी सत्य पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। अगला है ऐसे आवेदक आवेदन न करें जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हो लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की अंतिम तिथि तक घोषित न हुआ। यानी कि जो अंतिम वर्ष में है उनका परीक्षा परिणाम अगर घोषित नहीं हुआ तो आवेदन न करें। निर्धारित संबंधी मापदंड तो किसी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राय प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार में उपयुक्त होने के लिए निर्हित माना जा सकेगा। ऐसे उम्मीदवार जो विधिक रूप से किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हो या उनके विरुद्ध किसी आपराधिक मामला कोर्ट में लंबित हो, वो आवेदन के लिए अपात्र होंगे। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने, दस्तावेज में फेरबदल करने, चयन के स्तर पर जानकारी छुपाने, सारभूत जानकारी छुपाने पर आवेदक को अपात्र माना जाएगा।
ऐसे उम्मीदवार जो किसी भी शासकीय अथवा गैर शासकीय संस्था में वर्तमान में इंटर्नशिप कर रहे हैं अथवा शासकीय अशासकीय नौकरी में है और मानदेय या वेतन प्राप्त करते हैं, उन्हें पात्र माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में 1 फरवरी 2023 से प्रारंभ हुए मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंटर्न के रूप में चयनित हुए परंतु उन्हें आधी अवधि में ही इंटर्नशिप छोड़ दी है या संस्थान द्वारा हटाया गया, उन्हें भी अपात्र माना जाएगा। दस्तावेज संबंधी परीक्षण की बात करें तो आवेदक के अर्हता संबंधी दस्तावेज का सत्यापन साक्षात्कार के मूल दस्तावेजों से मिलान कर किया जाएगा और यदि सत्यापन के समय पाया जाता है कि आमंत्रित उम्मीदवार विज्ञप्ति अनुसार अर्हता नहीं रखता है तो उसकी उम्मीदवारी स्वमेव समाप्त जानी जाएगी। अगला है दस्तावेजों में सत्ता पाए जाने पर चिन्हित उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। साक्षात्कार की बात करें, साक्षात्कार उपरांत निम्नानुसार अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटर्न के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। अब अगला देख लेते हैं। यदि साक्षात्कार के पश्चात एक से अधिक उम्मीदवार को अंतिम मेरिट में समान अंक प्राप्त होते हैं तो उनकी प्राथमिकता निम्नानुसार तय की जाएगी। यानी कि समान अंक प्राप्त होते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, अधिक आयु वाले उम्मीदवार को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जन्म तिथि भी समान होने पर स्नातक में अधिक प्राप्तांक वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। महत्वपूर्ण निर्देश की बात करते हैं तो आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अति आवश्यक है। विज्ञापन अनुसार निर्धारित योग्यता की पूर्ति करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक 1/7/2023 से 10/7/2023 तक भर सकते हैं। अगला है ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो, मध्य प्रदेश के संबंधित जिले का मूल निवास का प्रमाण पत्र एवं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सत्र 2021-22 सत्र 2022-23 में उत्तीर्ण स्नातक स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष सेमेस्टर की अंक सूची की जानकारी आवेदन फॉर्म में दी गई है। उसकी मूल प्रति एवं एक सेट स्वसत्यापित छाया प्रति सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है। अगला है साक्षात्कार के समय शैक्षणिक अर्हता संबंधी समस्त अंक सूची NSS या NCC के अंतर्गत ABC प्रमाण पत्र धारक एवं NSS NCC स्काउट गाइड रेंजर रोवर या NYKS के अंतर्गत राष्ट्रीय शिविर राज्य स्तर शिविर अनुभव प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की मूल प्रतियां एक सेट स्वसत्यापित छाया प्रति सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है। आवेदन पूर्ण होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जा सकेगा। आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जा सकेगा। अंतिम रूप से चयन होने पर इंटर्नशिप की 6 माह अवधि हेतु इंटर्न के रूप में नियुक्ति की जाएगी। चयन उपरांत निर्धारित दिनांक में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में प्रकाशित इंटर्न्स की संख्या में वृद्धि या कमी आवश्यकता अनुसार जिले के दूसरे विकासखंड में नियुक्त करने का अधिकार अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल का होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय हेतु अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल का होगा। आवेदन पत्र में सही जानकारी देना अभ्यर्थी उम्मीदवार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अगला है साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति हेतु आने वाले किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। अगला है संबंधित जानकारी समय समय पर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल की वेबसाइट aigpa.mp.gov.in पर दी जाएगी। अतः आवेदक समय समय पर वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल जिला न्यायालय तक ही सीमित होगा। तो दोस्तों, ये थी मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र नियुक्ति संबंधी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आपको बता दें कि शाम को इस पर विधिवत किस तरीके से आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।